उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सपा की ओर से गुरुवार को कांग्रेस के साथ गठबंधन का फॉर्मूला फाइनल होने का दावा किया गया। हरियाणा में खाली हाथ रहने के बावजूद सपा यूपी में कांग्रेस के साथ रिश्ते बनाए रखेगी। यूपी में उपचुनाव वाली 10 सीटों में से सपा 8 पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का फैसला लिया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का ये कहना है कि उन्हें अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब 2 सीटों पर ही उसे अपने उम्मीदवार उतारने होंगे। सपा ने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा को मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा अब तक उपचुनाव वाली 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बता दें कि सपा 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें से 6 टिकट नेताओं के परिवार को दिए हैं सपा ने, तो वहीं अल्पसंख्यकों की भागीदारी का संदेश देने के लिए अखिलेश ने अब तक 3 टिकट मुसलमानों को दिए। फिलहाल बता दें कि अगर बात भाजपा की करें तो भाजपा ने किसी भी सीट पर अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। हालांकि हर सीट से 3 नामों का पैनल पार्टी के हाईकमान के पास भेजा जा चुका है, लेकिन भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट की और उपचुनाव की वोटिंग की तारीख में बदलाव की मांग की। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर की तिथि मतदान के लिए घोषित की थी। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इसी का हवाला देते हुए भाजपा ने चुनाव की तारीखों में बदलाव करने को कहा। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, 10 सीटों का उपचुनाव होना था, जिसमें अभी एक मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव नहीं होगा, तो वहीं सपा ने 8 सीट पे लड़ने का फैसला किया है और कांग्रेस को 2 सीट कर देगी। क्या लगता है कि ये जो गठबंधन है 8 और 10 के आंकड़े में सही चलेगी? देखिए, बिल्कुल 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और आज से नामांकन शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कल एक और सीट पर मीरापुर पर सुंबल राणा को प्रत्याशी बना दिया और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए दे रही है, जिसमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट शामिल है और इसके अलावा गाजियाबाद सीट शामिल है। 2 ही सीटें हैं जहां पे कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि इन दोनों सीटों पे जो समाजवादी पार्टी है उसकी दावेदारी मजबूत नहीं थी, इसीलिए सपा ने ये सीटें कांग्रेस को दे दी हैं। कुंदरकी जो सीट है, संभल की सीट है कुंदरकी विधानसभा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी अभी और प्रत्याशी अपना घोषित करेगी और फिर 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ दी हैं। आज से नामांकन शुरू हो रहा है। अब कांग्रेस को उन 2 सीटों पर प्रत्याशी तय करना है। हालांकि कांग्रेस को जो सीटें समाजवादी पार्टी ने दी हैं वहां पे कांग्रेस को जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे कांग्रेस का कोई खास अब तक संगठन नहीं है। इसके अलावा बीजेपी की मजबूत सीट है गाजियाबाद जैसी शहरी सीट जो मानी जा रही है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने अपने हिसाब से ही पूरा टिकट वितरण किया है और जितनी भी सीट शेयरिंग है इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसमें जरूर अपना अपर हैंड रखा है। समाजवादी पार्टी ने अपने सलीके से अपने मनचाही सीटें जो हैं वो खुद रख ली और जहां पे वो कमजोर थी या जहां पे वो चुनाव नहीं लड़ पाती वो सीटें ही कांग्रेस को दी हैं। कांग्रेस अब देखने वाली बात है कि इन्हीं 2 सीटों पे राजी होती है या फिर कांग्रेस किसी और सीट की डिमांड करती है, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा सीट पे बीजेपी लंबे समय से जीती नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष के लिए ये एक अच्छी सीट हो सकती है कुंदरकी विधानसभा सीट। अब तक इस पे सपा ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया, तो कांग्रेस इसको भी लेना चाहेगी, लेकिन सपा इसको देगी नहीं, क्योंकि यहाँ से सपा का विधायक जो है जियाउर रहमान बर्क वो संभल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सपा का सिटिंग एमएलए था इस सीट पे, इसी कारण सपा ये सीट कांग्रेस को बिल्कुल देना नहीं चाहेगी। और इसके पहले देखिए 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो गाजियाबाद वाली सीट पे कांग्रेस जो है वो 4थे नंबर पे थी, तो कांग्रेस आज की डेट में कैसे उस सीट पे मुकाबला कर पाएगी बीजेपी से, ये भी देखने वाली बात है। सपा अगर गाजियाबाद भी दे रही है तो क्या कांग्रेस का क्लेम बनता है गाजियाबाद सीट पे? ये तमाम देखिए जो सवाल है वो लगातार राजनीतिक दलों के बीच चल रहे हैं कि कांग्रेस कौन सी सीट पे लड़ेगी। फिलहाल अभी भी अगर सपा की तरफ से 2 सीटें कांग्रेस को दी भी जाती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी ये मंथन जरूर करेगी कि जो 2 सीटें मिल रही है वो उस पे अपनी जीत की दावेदारी पेश कर भी सकती है या नहीं। देखिए 403 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव हुआ 2022 में तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 विधानसभा सीट जीत पाई,
और जी। अब जब 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें से एक मिल्कीपुर पे नहीं भी हो रहा, 9 ही पे हो रहा है, तब भी कांग्रेस 5 सीटों पे लड़ना चाह रही थी। तो कांग्रेस को सपा ऐसे सीटें नहीं दे सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हर जगह अपना संगठन है, उसके अपने कार्यकर्ता हैं, और समाजवादी पार्टी वही सीटें कांग्रेस को दे रही है जहां पे वो खुद को कमजोर पा रही है, जहां उसके कार्यकर्ता नेता जो है बहुत चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं, या फिर जहां बीजेपी का जो संगठन है वो मजबूत नजर आ रहा है। देखिए, गाजियाबाद शहरी सीट है, बीजेपी का काफी दबदबा है इस सीट पे, और इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने देखिए कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस अब इस सीट पे कैसे लड़ेगी, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। गाजियाबाद लोकसभा सीट भी आपको याद होगा कांग्रेस को दी गई थी, डॉली शर्मा वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, हालांकि उनके लिए तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया, बावजूद इसके वो सीट कांग्रेस बड़े मार्जिन से हार गई थी, बीजेपी वहां से जीती थी। तो इस तरह के तमाम समीकरण है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार टिकट वितरण को लेकर असमंजस का दौर जारी रहा, लेकिन अब ये बात तय है कि इंडिया गठबंधन एक साथ ही चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस सपा से अलग होना नहीं चाह रही है इस जी। चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर अलग से भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी सपा के अलग से, तब भी कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है। समाजवादी पार्टी को हो ना हो, कांग्रेस को तो निश्चित रूप से नुकसान होना जी, ही है। उधर बिल्कुल। और भाजपा की बात करें तो वहां अब तक सीटें नहीं बढ़ सकी हैं। जी, अभिनव, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने 5 उम्मीदवार तो नेताओं के रिश्तेदारों को ही उतारा है और 3 सीटें उन्होंने दी है मुस्लिम प्रत्याशियों को, क्या कहना है इसके बारे में कि क्या ये फिर से अखिलेश यादव मुस्लिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए फॉर्मूले का हवाला देके अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। अगर आप सपा की अब तक की जो लिस्ट आई है उसको गौर करें तो उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सभी समाज से लोग हैं। अगर जी। आप देखिए तो कानपुर में इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिला। इसके अलावा देखिए कल मीरापुर से सुबह राणा को टिकट दिया, जो कि देखिए अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समाज से ये लोग आने वाले, इनको टिकट दिया। इसके अलावा देखिए तमाम जगह वो हर प्रकार के समीकरण साध रहे हैं। मंझुआ में देखिए उन्होंने डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह करहाल में देखिए उन्होंने अपने परिवार के जो उनके भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरह के तमाम जो समीकरण है समाजवादी पार्टी उनको साध रही है। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे को प्रत्याशी बनाया। जरूर समाजवादी पार्टी की इस सूची में परिवारवाद का आरोप लग रहा है, लेकिन बहरहाल समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए प्रत्याशी उतार रही है। तमाम जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्याशी उतारा जा रहा है, जिससे कि तमाम वर्ग का वोट लेने में सपा कामयाब हो जाए। अयोध्या सीट अगर समाजवादी पार्टी ने जीती तो वो सोशल इंजीनियरिंग के दम पे ही जीती थी। दलित प्रत्याशी को सपा ने उतारा था जनरल सीट पे। इसके अलावा वहां पे मुस्लिम समाज का भी वोट था, ओबीसी भी वोट था, यादव भी वोट था। तमाम वोट जब एक साथ आया अवधेश प्रसाद के लिए, तो अवधेश प्रसाद वहां पे विजयी हो गए। इसी तरह के ठीक है। तमाम सोशल इंजीनियरिंग करके ही सपा इस बार भी चुनाव लड़ना चाह रही है। जी, अभिनव, एक तरफ सपा कांग्रेस का पीडीए का, दूसरी तरफ भाजपा का हिंदू जोड़ो अभियान, क्या लगता है जनता को किसका साथ ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पूरा चुनाव इस बार धर्म के एजेंडे पे, कानून व्यवस्था के एजेंडे पे, इन्हीं तमाम चीजों को लेके लड़ेगी, क्योंकि जी। इन तमाम विषयों पे जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। हालांकि नामांकन का पहला दिन है यार, नामांकन आज से शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अभी एक भी योद्धा मैदान में नहीं उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8 से 9 सीटों पे अपने प्रत्याशी तय करने हैं। एक सीट जो वो मीरापुर आरएलडी को दे रही है, वहां पे आरएलडी को प्रत्याशी तय करना है। संजय निषाद की सीट थी मंझुआ, निषाद पार्टी के यहाँ से एमएलए था, लेकिन मंझुआ सीट जो है वो समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो संजय निषाद को अब नहीं दे रही है। तो ये एक बड़ा झटका निषाद पार्टी के लिए हो सकता है। कटहरी में भी जी। संजय निषाद की पार्टी लड़ी थी, लेकिन वहां सपा जीती थी, तो कटहरी भी क्लेम कर सकती थी निषाद पार्टी, लेकिन इस बार कटहरी भी निषाद पार्टी को नहीं मिल रहा। तो देखिए बड़ा झटका ठीक है। जरूर है ये संजय निषाद के लिए। बीजेपी में भी अभी सहयोगियों को सीट बंटवारे में काफी पेच आ सकता है। जी, अभिनव, अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर मंथन चालू है, तो वहीं कहीं ना कहीं भाजपा में भी सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि भाजपा में भी आरएलडी को 1 सीट मिली और निषाद नाराज चल रहे हैं। तो क्या लगता है सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ दरार पड़ सकती है? देखिए आरएलडी और निषाद पार्टी दो सहयोगी दल हैं भाजपा के, और इनमें नाराजगी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि आरएलडी का उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री है, आरएलडी का केंद्र सरकार में भी मंत्री है। संजय निषाद खुद योगी कैबिनेट के मंत्री हैं, तो सत्ता में तो इनकी पार्टी को भागीदारी भाजपा ने दे ही रखी है। जी। प्रत्याशी जरूर ये पार्टियां चाहती है कि हमारा प्रत्याशी भी लड़े,
लेकिन अगर प्रत्याशी इनका नहीं भी लड़ रहा है तब भी इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्ता में इन्होंने साझेदारी करके रखी है। ओम प्रकाश राजभर भी देखिए कहीं कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो भी फूलपुर सीट पे क्लेम कर सकते थे, इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने शेयरिंग की है। लेकिन देखने वाली बात है कि संजय निषाद क्या इजिली मान जाते हैं या फिर वो मझुआ सीट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अड़ते हैं। ठीक है जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको बता दें कि सपा ने 8 सीटें अपने पास रखी और 2 सीट कांग्रेस को दी और इस तरह से उसने सपा ने अपनी जोड़ी, बताया जा रहा है कि जो 2 लड़कों की जोड़ी चली थी लोकसभा चुनाव में वो अभी तक बरकरार है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बहुत पुरानी है और हाल ही में हुई घटनाओं के बाद ये मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी सलमान के दोस्त भी थे और कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। इस बीच अब मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के नाम का एक धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज मिला। इसमें एक्टर सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है और मैसेज ये भी लिखा है कि इसको हल्के में ना ले वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम सुखा है। वो बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है और वो नई मुंबई से लाया गया है। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जोहार, जय झारखंड। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने
और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में